इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। और पहला देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर, मतलब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कह सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक तो है, एक को कहते हैं ह्रस्व, ह्रस्व स्वर कहते हैं एक को। एक को कहते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व का एक और नाम है, ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। लघु भी कहते हैं। और इसको इसको कहते हैं, इसको गुरु भी कहते हैं। दीर्घ को, दीर्घ का एक नाम है गुरु। ठीक है। और लघु, जब इसकी गणना करते हैं तो इसको ये पहचान है, इसका निशान है, चिन्ह है। और इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह ए है। ठीक है, ध्यान देना। ये हो गया। ह्रस्व किसको कहते हैं और दीर्घ किसको कहते हैं, इसको अब जान लीजिए। ह्रस्व, ह्रस्व जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, श्वास की कम मात्रा लगती है जिस वर्ण को बोलने में, उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर, यानी लघु, लघु कहते हैं। और जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, यानी सांस की ज्यादा मात्रा लगती है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी गुरु कहते हैं, गुरु। ठीक है। तो लिख सकते हैं उच्चारण में, उच्चारण में कम समय, कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। कितना? एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में। और दीर्घ के उच्चारण में, इसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगता है। ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगता है, यानी कह सकते हैं कि दो मात्रा का समय लगता है इसमें, दो मात्रा का समय। ठीक है। ठीक है। तो कौन कौन से ह्रस्व होते हैं, कौन कौन से दीर्घ होते हैं, इसको भी जान लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें जो छोटी मात्राएं हैं सभी ह्रस्व होती हैं, जो बड़ी मात्राएं हैं वो दीर्घ होती हैं। देख लीजिए, अ है छोटा, मतलब अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसके बाद री, ये चारों हैं, ये चारों क्या हैं? ह्रस्व हैं। इसके बाद जो बच रहे हैं इधर कर दीजिए, सभी हो जाएंगे दीर्घ यानी गुरु। तो क्या बच रहे हैं? आ बचा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ।
ये सभी जो हैं, ये सभी हैं क्या हैं, दीर्घ हैं, यानी गुरु। ठीक है, ये सभी हैं गुरु। हिंदी में दो ही होते हैं, लघु और गुरु। क्या? लघु और गुरु। लेकिन संस्कृत में अगर देखेंगे तो एक और इसमें जुड़ जाता है, प्लुत स्वर भी होता है। ठीक है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इस मतलब इससे भी ज्यादा समय उसमें लगता है, उसके उच्चारण में इससे भी ज्यादा समय लगता है। जैसे किसी को पुकारने में, किसी को तेज से बुला रहे हैं तो एक ही वर्ण पर ज्यादा समय तक रुके रहते हैं, चिल्लाते हैं जब जोर से, तो उसमें और ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा समय लगता है, तो उसको कहते हैं प्लुत। लेकिन हिंदी में दो ही पढ़ते हैं, वो संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो एक और हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, तो हिंदी में दो ही हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अब देखते हैं हम। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो दो होते हैं, दो प्रकार। अब आगे देखते हैं क्या, रचना, संरचना या बनावट या निर्माण के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट या निर्माण। ठीक है, या निर्माण के आधार पर, आधार पर। तो इसको रचना या बनावट के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटा ही गया है, बांट सकते नहीं, बांटा ही गया है। ठीक है, तो एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर। एक होता है संधि स्वर या कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं, संधि स्वर। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। तो मूल स्वर को और क्या क्या कह सकते हैं, मूल स्वर को जड़, जड़ स्वर भी कह सकते हैं इसको, और रूढ़ स्वर भी कह सकते हैं, रूढ़, रूढ़ स्वर भी कह सकते हैं। तो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम भी जाने जाते हैं। और संधि स्वर को और भी मतलब बनावटी स्वर भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये बनाए जाते हैं। इसको बनावटी भी कहा जाता है, बनावटी स्वर, या कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं, कृत्रिम, कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं इसको। तो इसी का नाम है अलग अलग। तो मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर को देख लीजिए कितने होते हैं। मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं अ, छोटी ई, छोटा उ, री। ये चारों हैं मूल स्वर। क्या हैं? मूल स्वर हैं चारों। ठीक, मूल स्वर। अगर कहा जाए शुद्ध मूल स्वर कितने हैं, तो शुद्ध मूल स्वर सिर्फ तीन ही रहेंगे, री को निकाल दिया जाएगा। अगर शुद्ध मूल स्वर की बात की जाए तो शुद्ध मूल स्वर यही रहेंगे, शुद्ध मूल स्वर। शुद्ध मूल स्वर बराबर तब बचेंगे तीन ही, अ ई उ। री को क्यों अलग कर देंगे तब? क्योंकि री शुद्ध मूल स्वर नहीं है। क्योंकि री का उच्चारण आजकल होने लगा है कैसे, री, इसका उच्चारण री करें तब सही है, लेकिन इसका उच्चारण लोग कर देते हैं री, री यानी इसका उच्चारण ऐसे करते हैं, ए वाला री कर देते हैं, इसलिए ये शुद्ध स्वर नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर में चारों हैं, चारों मूल स्वर हैं। ठीक है, इसलिए मूल स्वर में हम चारों को लिखे हैं, चारों को। अगर शुद्ध मूल स्वर की बात आए तब री को अलग कर देंगे, री नहीं रहेगा, तब अ ई उ रहेगा। ठीक है, तो मूल स्वर चार होते हैं। इसके बाद कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर या संधि स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, मूल स्वर से निर्माण इसका होता है, किसका? संधि स्वर का। और देख लेते हैं
कैसे होता है निर्माण इसका? तो अ ई उ से बनते हैं। किससे बनते हैं? अ ई उ से। तो आ कैसे बनेगा? आ बन जाएगा अ प्लस, रुक जाओ, इस साइड लिखते हैं। अ प्लस अ से बन जाता है आ। ठीक है, एक बन गया कि नहीं बन गया? अवश्य अ से मिलकर के बना आ। और छोटी ई प्लस छोटी ई से बन जाती है बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, ये भी हो गई। इसके बाद उ, छोटा उ प्लस छोटा उ से बन जाता है बड़ा उ बन जाता है। ये हो गए। इसके बाद अ प्लस ई से मिलकर बन गया ए। अ प्लस ए से मिलकर के बन जाएगा ए। ए बन गया। इसके बाद अ प्लस उ से बन गया ओ। क्या बन गया? ओ। अ प्लस ओ से बन गया ओ। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये मूल स्वर तो चार ही होते हैं, लेकिन संधि स्वर, संधि स्वर मूल स्वर से जो बनते हैं वो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। संधि स्वर हो गए सात। और जो अपनी ही जाति से मिलकर बनते हैं, मतलब एक ही स्वर से जो बनते हैं, वो सजातीय स्वर कहे जाते हैं। जो अलग जाति से बनते हैं, मतलब अलग स्वर से, दो भिन्न स्वरों से जो बनते हैं, उसको विजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वर मतलब सजाती, जैसे अ और अ से मिला है तो एक ही दोनों है, अ और ई, दोनों ई एक ही हैं। ठीक है, दोनों उ एक ही हैं। उ यहाँ है, उ यहाँ है। कहने का मतलब ये तीनों जो बने, उ ई आ ए जो बने, आ ई उ, ये तीनों क्या हैं? सजाती हैं। सजाती, सजाती स्वर कह सकते हैं इसको। सजाती, सजाती संधि स्वर कह सकते हैं। सजाती संधि स्वर, संधि स्वर। और ये देखिए, अ प्लस ई बदल गया। अ के बाद अ नहीं आया, ई आ गया। यहाँ अ के बाद ए आ गया। यहाँ अ के बाद उ आ गया। यहाँ अ के बाद ओ आ गया। यानी अलग अलग स्वर से मिलकर बन रहे हैं ये सभी चारों। तो इसको कहेंगे विजातीय स्वर। क्या कहेंगे? विजातीय, विजातीय संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, तो संधि स्वर को भी दो भागों में बांट दिया गया, सजाती और विजाती। इसको ध्यान रखना है आपको। और इसको नहीं बांटेंगे। मूल स्वर तो मूल स्वर एक ही, मतलब मूल स्वर चार होते हैं तो चार होते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर सात होते हैं, लेकिन सात को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो सजाती संधि स्वर, एक विजाती संधि स्वर। ठीक है, विजाती को भी दो भागों में बांट सकते हैं। विजाती को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो गुण और एक वृद्धि। तो यहीं तक इतना छोड़िए, इतना बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है। इसके आगे अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे टाइम भी काफ़ी हो गया है। इसके आगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है। और अब
इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ज्ञानवर्धक वीडियो लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।